हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं चंद्रहासिनी मंदिर के बारे में बात करने जा रही हूँ। हाल ही में मैं ये मंदिर घूम कर आई हूँ, इसीलिए इस मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें, इस मंदिर का इतिहास और अपने कुछ अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आमतौर पर आपने देखा ही होगा कि जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर शुरू होने से 1-2 किलोमीटर पहले ही शांत वातावरण, हरे भरे पेड़, मन को शीतल कर जाने वाला वातावरण और एक अलग ही शांति का हमें अनुभव होता है। किंतु इस मंदिर के पास ऐसा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी गर्मी रहती है, सूर्य आपके बिल्कुल सर पर रहता है, एक के पीछे गाड़ियाँ लगी ही रहती हैं, आसपास काफ़ी दुकानें हैं, काफ़ी होटल्स हैं। इसीलिए आप सबको मेरा सुझाव रहेगा कि आप अपने साथ पानी की बोतल और नींबू ज़रूर रखें। तो चलिए अब इस मंदिर के बारे में जानकारी शुरू करते हैं। जांजगीर चंपा से कुछ ही दूर चंद्रपुर पहाड़ी पर स्थित है मां चंद्रहासिनी का मंदिर और उससे कुछ ही दूर नदी के बीच टापू पर स्थित है मां नाथलदाई का मंदिर। ऐसी मान्यता है कि भक्त यहाँ पे जो भी मुरादें मांगते हैं वो पूरी जरूर होती हैं। चंद्रपुर जिला मुख्यालय जांजगीर चंपा से 120 किलोमीटर तथा रायगढ़ से 32 किलोमीटर और सारगढ़ से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ माता चंद्रसेनी का वास है। वहाँ से कुछ ही दूर लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मां नाथलदाई का मंदिर, जो कि रायगढ़ जिले की सीमा अंतर्गत में आता है। चारों ओर से प्राकृतिक सुंदरता से घिरे चंद्रपुर बहुत ही मनोरम है। एक और जहां महानदी नदी अपने स्वच्छ जल से माता चंद्रसेनी के पांव पखारती हैं, वहीं दूसरी ओर मांड नदी क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी से कम नहीं है। माता सती के अंग जहां जहां धरती पर गिरे थे, वहाँ आज वर्तमान में शक्ति माता श्री दुर्गा के शक्ति पीठ स्थापित हैं। छत्तीसगढ़ में भी अनेक स्थानों पर माता के शक्ति पीठ स्थापित हैं, जिनमें से एक माता चंद्रसेनी का मंदिर है। मान्यता के अनुसार माता सती का बायां कपोल महानदी के पास स्थित पहाड़ी में गिरा, जो आज बाराही मां चंद्रहासिनी मंदिर के रूप में जाना जाता है। मां की नथनी नदी के बीच टापू में जा गिरी, जिसे आज नाथलदाई मंदिर के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा की आकृति जैसा मुख होने के कारण इसकी प्रसिद्धि मां चंद्रहासिनी और चंद्रसेनी या चंद्रासेनी मां के नाम से जानी जाने लगी। यहाँ प्रचलित किंवदंती के अनुसार हजारों वर्षों पूर्व माता चंद्रसेनी देवी सरगुजा की भूमि को छोड़कर उदयपुर और रायगढ़ से होते हुए चंद्रपुर में महानदी के तट पर आ गईं। महानदी की पवित्र शीतल धारा से प्रभावित होकर माता यहाँ पर विश्राम करने लगती हैं। वर्षों व्यतीत हो जाने पर भी उनकी नींद नहीं खुलती। एक बार संबलपुर के राजा चंद्रहास की सवारी यहाँ से गुजरती है, तभी अनजाने में चंद्रसेनी देवी को उनका पैर लग जाता है और माता की नींद खुल जाती है। फिर स्वप्न में देवी उन्हें यहाँ मंदिर निर्माण और मूर्ति स्थापना का निर्देश देती हैं। संबलपुर के राजा चंद्रहास के द्वारा मंदिर का निर्माण और देवी स्थापना का उल्लेख मिलता है। देवी की आकृति चंद्रहास अर्थात चंद्रमा के समान मुख होने के कारण उन्हें चंद्रहासिनी देवी भी कहा जाने लगा। राज परिवार ने मंदिर की व्यवस्था का भार यहाँ के एक जमींदार को सौंप दिया। उस जमींदार ने माता को अपनी कुल देवी स्वीकार करके पूजा अर्चना करी। इसके बाद से माता चंद्रहासिनी की आराधना जारी है। दूसरी कथा के अनुसार एक बार संबलपुर के राजा चंद्रहास जंगल में आखेट करने आए थे, तब वो एक जानवर का पीछा करने लगे। इस दौरान जंगल के बहुत दूर तक आ गए और जैसे ही राजा चंद्रहास ने जानवर को मारने के लिए अपना धनुष उठाया, तब जानवर ने देवी रूप धारण कर लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। उसी रात देवी ने सपने में आकर राजा से कहा कि राजन, तुम यहाँ मेरा मंदिर बनवाओ और अपनी यश कीर्ति बढ़ाओ। मान्यता के अनुसार देवी के आदेश को मानते हुए राजा चंद्रहास ने महानदी के तट पर पहाड़ी के ऊपर मां चंद्रहासिनी के मंदिर का निर्माण कराया। इसके साथ ही उन्होंने मां चंद्रहासिनी की छोटी बहन मां नाथलदाई का मंदिर का निर्माण नदी के बीच बने एक टापू पर करवाया।
माँ नाथलदाई का मंदिर नदी के बीच टापू पर बना है, लेकिन चाहे नदी में कितनी भी बाढ़ हो, माँ का मंदिर कभी नहीं डूबता। कहा जाता है कि सन 1935 में चंद्रपुर में महानदी में भारी उफान आया था। राजा चंद्रहास ने फिर माँ चंद्रहासिनी का नाम लेकर नदी में एक बकरे की बलि दी। तब माता ने एक पत्थर पर खड़े होकर नदी में अपना पांव छुआया। बकरे की बलि से खुश होकर नदी में पांव छुआकर माँ ने पानी के उफान को रोक दिया और पत्थर पर अपने चरण चिन्ह देकर लुप्त हो गई। और उस दिन से लोग माता को बकरे की बलि चढ़ाने लगे। मंदिर परिसर में अर्धनारेश्वर, महाबलशाली पवन पुत्र, कृष्ण लीला, चीरहरण, महिषासुर वध, चारों धाम, नवग्रह की मूर्तियां, सर्वधर्म सभा, शेषनाग शैया तथा अन्य देवी देवताओं की भव्य मूर्तियां जीवंत लगती हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में ही स्थित चलित झांकी महाभारत काल का सजीव चित्रण है, जिसे देखकर महाभारत के चरित्र और कला की विस्तार से जानकारी भी मिलती है। दूसरी ओर भूमि के अंदर बनी सुरंग रहस्यमयी लगती है और इसका भ्रमण करने पर रोमांच महसूस होता है। वहीं माता चंद्रसेनी के चंद्रमा आकार प्रतिमा के एक दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चंद्रहासिनी माता का मुखमंडल चांदी से चमकता है। ऐसा नजारा देश भर के अन्य मंदिरों में दुर्लभ है। मंदिर के ठीक पीछे भक्त सिक्का चिपकाते हैं और ऐसी मान्यता है कि जिसकी मनोकामना माता रानी पूरी करती हैं, उनका सिक्का चिपक जाता है और जिनकी मन्नत अधूरी रह जाती है, उनका सिक्का नीचे गिर जाता है। यह मंदिर अंचल के देवी भक्तों के श्रद्धा का केंद्र है। माता रानी की प्रतिमा में सिंदूर, सुहाग, श्रृंगार, कुमकुम, गुलाल और बंधन चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही नारियल और अगरबत्ती से माता की पूजा अर्चना की जाती है। माता में भक्तों की आस्था इतनी प्रगाढ़ है कि वो दूर दूर से दर्शन के लिए चले आते हैं। हर साल चैत और नवरात्र के वक्त यहाँ मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित करने के साथ ही माँ चंद्रहासिनी मंदिर से कलश यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है। माँ चंद्रहासिनी के दर्शन के लिए दूसरे राज्यों के साथ साथ विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ चंद्रहासिनी संतानदायिनी है और माँ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। वैसे तो माँ चंद्रहासिनी के दर्शन के लिए श्रद्धालु छत्तीसगढ़ के साथ साथ ओडिशा से भी बड़ी संख्या में आते हैं। कहा जाता है कि माँ चंद्रहासिनी और उनकी छोटी बहन माँ नाथलदाई के दर्शन मात्र से भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। माँ चंद्रहासिनी और उनकी छोटी बहन माँ नाथलदाई की एक पौराणिक कथा भी है, जिसमें एक निर्दयी पुलिस वाला अपने छोटे बच्चे को पुल से नदी में फेंक देता है, जिसे माँ चंद्रहासिनी और माँ नाथलदाई अपने आंचल में रख लेती हैं और मासूम की जान बच जाती है। घटना के बाद से भक्तों की मां के ऊपर श्रद्धा और बढ़ गई। इसके बाद से चंद्रपुर में नवरात्र के साथ साथ साधारण दिन में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार में आकर माता का आशीर्वाद लेते हैं। वहीं चंद्रपुर मंदिर परिसर में अन्य मूर्ति एवं झांकी मन को मोहित कर लेती हैं। मनोकामना पूरी होने पर भक्त यहाँ शुद्ध देसी घी से बने 51 किलो का लड्डू चढ़ाते हैं। बाद में इस लड्डू को प्रसाद के तौर पर मंदिर में आए भक्तों को बांट दिया जाता है। वैसे तो माता के दर्शन के लिए आप कभी भी जा सकते हैं। यहाँ वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। वहीं वर्ष के दोनों नवरात्र पर्वों पर मेले जैसा माहौल रहता है। छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों के श्रद्धालु यहाँ नवरात्रि में ज्योति कलश प्रज्वलित कराकर मां से अपनी सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कई श्रद्धालु मनोकामना की पूर्ति के लिए बकरे व मुर्गी की यहाँ पे बलि चढ़ाते हैं। वर्तमान में
मंदिर का प्रबंधन श्री गोपाल जी महाप्रभु एवं मां चंद्रहासिनी ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। चंद्रहासिनी मंदिर के ठीक सामने श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी का मंदिर है और साथ ही में श्री कृष्ण और श्री राधा का मंदिर लगा हुआ है। चंद्रहासिनी माता के दर्शन करने के बाद आप इस मंदिर में भी घूमने जा सकते हैं। चंद्रहासिनी मंदिर के कुछ दूर आगे महानदी के बीच मां नाथलदाई का मंदिर स्थित है। इस मंदिर के बारे में हम अब दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया हो और चंद्रहासिनी मां के इतिहास के बारे में जानकर अगर आपको रोमांच महसूस हुआ हो तो मेरे इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय।